नमस्कार साथियों। तो आज है 29 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन तो नहीं था कि बाजार स्लिप करेगा। इवन आज ओपनिंग भी उतना खराब भी नहीं था। आप देख सकते हो आज ओपनिंग हुआ निफ्टी 50 की लगभग 26,063 पॉइंट पे। ओपन होते ही एकदम से इंट्राडे हाई पे पहुंच गया 26,106 पॉइंट पे। लग रहा था कि शायद आज मूव कर जाएगा। इवन उस टाइम पे आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आपके पोर्टफोलियो भी काफी पॉजिटिव में था। उसके बाद अराउंड पौने पौने 11 तक 26,000 के ऊपर सस्टेन किया, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि 26,000 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है इमीडिएटली। और जैसे ही देखिए टूट के नीचे पहुंचा, फर्दर 26,000 के मिल गया रेजिस्टेंस। और फिर से देखिए एकदम से थोड़ा थोड़ा करके नीचे मैक्सिमम टाइम था सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ की जो एंड पार्ट है, लगभग 25,950, 25,900। और निफ्टी 50 आखिरी मिनट पे क्लोजिंग दिया 25,942 पॉइंट पे, लगभग 0.38% गिरावट के साथ। अब देखिए निफ्टी 50 में गिरावट हुआ या बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, ये मेन इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पिछले हफ्ते हमने देखा जितना बढ़िया गया था ना, मतलब पिछले हफ्ते पीएसयू रिकवर किया, मिड कैप रिकवर किया, स्मॉल कैप रिकवर किया। आज अगेन बहुत सारे पीएसयू सेक्टर में गिरावट हुआ, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि अगर पीएसयू सेक्टर ठीक ठाक चल गया ना तो आपके पोर्टफोलियो तो कंफर्म रिकवर कर जाए, बाजार चाहे जैसा भी रहा, है ना। पीएसयू सेक्टर आज लैग कर गया। हो सकता है कि देखिए एकदम से रिकवर होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और क्योंकि कल मंगलवार मतलब निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके पहले आज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देखने को मिला। इवन निफ्टी 50 तो हमने देखा 26,000 को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी। इवन बैंक निफ्टी भी 59,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो मेनली टॉप लाइन सेक्टर, उसमें आज थोड़ा बहुत वीकनेस था। मेजरली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बहुत नीचे नहीं बट फिर भी थोड़ा बहुत नीचे। जैसे कि एमएनसी सेक्टर, सीडीटीवाई सेक्टर या मेटल सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था। मेटल सेक्टर फिर भी शुरू में बहुत तगड़ा था। पीएसयू बैंक फिर भी आज चलो ठीक है, फ्लैट क्लोजिंग, काइंड ऑफ ग्रीन में क्लोजिंग। बट पीएससी सेक्टर मतलब जो सरकारी कंपनी की सेक्टर, उस पर थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया। मीडिया सेक्टर में आज बहुत अच्छा मूवमेंट। अदरवाइज आपके रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी आज काफी गिरावट हुआ। सीपीएसई सेक्टर भी नीचे क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर में आज काफी गिरावट। आईटी सेक्टर देखिए गिरने के पीछे कारण भी है, आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। अच्छा, इसके अलावा एफएमसी सेक्टर फिर भी सही था। ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ, कंजप्शन सेक्टर में गिरावट हुआ, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, मोस्टली जो सेक्टर है आज कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? क्योंकि देखिए कल ये फैक्ट है, मैं आपको कल रात में भी कहा था कि सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, ये मैं मानता हूँ कि मैं कहा था, जरूर कहा था। इवन आज ओपनिंग भी उतना मतलब खराब नहीं था। अगर आप देखेंगे लगभग 11 बजे तक मार्केट की जो रूप है उतना खराब नहीं था, बट 11 के बाद से बदल गया, है कि नहीं। तो देखिए आइए एक एक करके मैं आपको कुछ फैक्टर्स दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहली पॉइंट ये तो फैक्ट है कि पिछले हफ्ते हमने देखा अगेन एफएस की सेल ऑफ होना। और जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि एफएस की एक्चुअली कंसिस्टेंट इनफ्लो चाहिए, वो जितना जल्दी आएगा बाजार में उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों जरा आप याद कीजिए, मैं आपको कल रात की ये देखिए ये जो 12 बजे वाली वीडियो या ये जो 10:30 वाली वीडियो में मैं आपको कुछ कहा था कि कुछ बड़ा मीटिंग होने जा रहा है। किसके बीच? ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच। एजेंडा क्या है? पीस डील, रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील साइन करना। तो वो खबर एक्चुअली आते आते ना लगभग सुबह के 4-5 बजे तक आया था, ठीक है। तो मैं जैसे ही मेरे पास पहुंचा जानकारी तुरंत आपको मैं इंस्टाग्राम में दे चुका हूँ। आई थिंक कि आप में से जो कोई भी मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ा हुआ है उनको तो पता चल गया सुबह सुबह। अच्छा, मेन फैक्टर ये है कि बाजार को चाहिए क्लैरिटी। आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि हाँ या तो ना, येस और नो। इस बीच में मार्केट को पसंद नहीं है, मतलब ये बीच वाला जो पार्ट है ना कि हाँ ना, ये पसंद नहीं है मार्केट को। मार्केट को या तो हाँ पसंद है या तो ना पसंद है, तो मार्केट को चाहिए क्लैरिटी। अब ये जो मीटिंग की आउटकम कुछ कह सकते हो कि मिडिल टाइप का हुआ। जैसे कि एक रिपोर्ट आप देखिए, ये आपकी एनडीटीवी वर्ल्ड ने शेयर किया कि नो डेडलाइन, फोकस ऑन एंडिंग यूक्रेन वॉर। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मतलब ये जो ये जो जंग की जो पीस डील है, इसको लेके कोई डेडलाइन तो हम लोग फिक्स नहीं कर रहे हैं। फोकस ऑन एंडिंग यूक्रेन वॉर, हम लोग कोशिश करें जितना जल्दी हो सके खत्म करने की। जो इसके पहले हमने देखा था डेडलाइन फिक्स किया था कि सडनली कुछ डेट के अंदर ही आपको साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत घातक परिणाम। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे पहला रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट जब निकल के आ रहा है, ये देखिए एक पर्टिकुलर क्षेत्रों को लेके एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हडल हो रहा है। ये देखिए डॉनबास रीजन को लेके, डॉनबास स्टिल अंडर सॉल्व अनरिजॉल्व। ये देखिए डॉनबास स्टिल अनरिजॉल्व्ड।
यूरोपियन लीडर लूप्ड इन की पॉइंट फ्रॉम ट्रम्प जेलेंस्की मीट। तो एक्चुअली जो डोनबास वाली रीजन है ना, जो अभी रशिया की कब्जे में है, यूक्रेन चाहते हैं एटलीस्ट वाली जो क्षेत्र है उसको दे देना, मतलब यूक्रेन को दे देना जो आज रशिया की कब्जे में है। आप कहेंगे सर डोनबास क्षेत्रों में क्या है ऐसा कि यूक्रेन इस क्षेत्रों को लेकर इतना ज्यादा चिंतित है? तो एक्चुअली डोनबास एक इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे कि होता है ना, देखिए कुछ एरिया होता है रेसिडेंशियल एरिया, कुछ एरिया होता है इंडस्ट्रियल एरिया, जहां से मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो कि आपकी एसेट्स, कोई देश की जो एसेट्स है ना, एसेट्स मतलब जो एक्चुअली पैसा कमा के देते हैं। चलो ये जंग तो रुक जाएगा, उसके बाद यूक्रेन क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पड़ेगा? समझ आ रहा हो ना, जो पैसा कहां से आएगा, इंडस्ट्रियल एरिया से ही तो आएगा ना। तो जो डोनबास है वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस वजह से यूक्रेन चाहते हैं कि ये पीस डील तो चलो साइन हो जाए, बट एटलीस्ट जो ये इंडस्ट्रियल वाली पार्ट, जहां से इसके पहले मतलब जंग शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ा इनकम की सोर्स था यूक्रेन की, वहां पे बहुत बड़े बड़े कंपनी है, ठीक है, वो एक्चुअली मिल जाए यूक्रेन को। तो यही मेन एक्चुअली कह सकते हैं हर्डल, ये देखिए, while the major hurdle remain especially over territory, both leaders said progress had been made the core issue according to the news agency Reuters। अच्छा उसके बाद देखिए क्या कहा, देखिए स्पीकिंग एट जॉइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस आफ्टर द टॉक ट्रम्प सेड ही एंड जेलेंस्की वेर गेटिंग अ लॉट क्लोजर, मे बी वेरी क्लोजर। तो ठीक है, ये तो पीस डील को बहुत नजदीक पहुंच चुका है, ठीक है, बट कुछ पर्टिकुलर जगह के लेके अभी भी थोड़ा सा हडल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बिजनेस स्टूडेंट ने भी मेंशन किया है, सिक्योरिटी डील 95% डन। तो ये जो सिक्योरिटी मतलब जो ये बातचीत है लगभग मतलब एंड के नजदीक पहुंच चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे जेलेंस्की ने एक और चीज मांगा है कि ठीक है पीस डील तो साइन हो जाएगा, उसके बाद एटलीस्ट यूक्रेन को सिक्योरिटी डील करे, मतलब कह सकते हो कि आप उसका जो एरिया है यूक्रेन की, वो यूएस कह सकते हो कि सिक्योर करे, ठीक है। ट्रम्प जेलेंस्की सिग्नल प्रोग्रेस ऑन पीस प्लान, डॉनबास रिमेन अनरिजॉल्व। तो वही चीज को लेके अभी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है। और जिस वजह से क्या हो पता है, इतना तो सबको आपको बता दिया, इस वजह से एक्चुअली आज सुबह से ही यूएस की जो फ्यूचर्स है, क्योंकि देखिए मैं आपको शुरू में क्या था, बाजार को क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, हाँ या तो ना में बाजार पसंद होता है, ना तो ना, हाँ तो हाँ, हाँ ना के बीच में बाजार को पसंद नहीं है। और सुबह अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर यहाँ पे था, नीचे चल रहा था। इवन नैस्डैक की फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर अभी भी नेगेटिव में है, सुबह और नेगेटिव में था, सुबह यहाँ पे था, ये नीचे वाली पार्ट में था, अभी भी देखिए थोड़ा सा रिकवर किया, फिर भी 0.35% नीचे। सो क्लियर हो चुका है कि बाजार को एक्चुअली क्लैरिटी नहीं मिला, यूएस फ्यूचर गिरा, डॉ जोन्स की फ्यूचर गिरा, नैस्डैक की फ्यूचर गिरा, इंडियन मार्केट भी स्लिप कर गया। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों गिरा। और देखिए बाजार में आपको जो इसके पहले भी बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे 100% गारंटेड तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं पहले से, ठीक है। जैसे कि देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एज सच मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, मतलब फ्राइडे के दिन जहां पे क्लोजिंग दिया था लगभग उसी लेवल के आसपास है, एटलीस्ट 90 को क्रॉस नहीं किया। अच्छा अब चलिए दोस्तों अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर करता हूं आपके साथ, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं तो आपको जानकारी दे देता हूँ टाइम टू टाइम, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंचता नहीं है। जैसे कि देखिए कल रात की 12 बजे की वीडियो में, 10:30 की वीडियो में, या उसके पहले की वीडियो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। तो आज भी आ जाएगा वीडियो, तो एक भी अपडेट मिस मत करना बस, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से कुछ फैक्टर्स मेंशन किया है, कुछ रीजन मेंशन किया है जिस वजह से आज मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस था। तो सबसे पहला फैक्टर जो यहाँ पे मेंशन किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 2025 की दिसंबर है, मतलब ये जो महीना चल रहा है ना, इसमें एक्चुअली जो डेली ट्रेडिंग वो बहुत ही कम वॉल्यूम में देखने को मिला। मैं कहूँगा ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी काफी बार हुआ था, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप देखिए परसिस्टेंट एफआईएस सेलिंग, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विदाउट एफआईएस की फ्लो बाजार में कुछ हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है। अच्छा तीसरा फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया कि राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस, ये सेकेंडरी फैक्टर है, इसमें मतलब कह सकते हो प्राइमरी फैक्टर नहीं है। और ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा वीक था, बहुत वीक नहीं था बट थोड़ा बहुत वीक तो था, ये भी फैक्ट है। अच्छा डिक्लाइन इन रूपी, ये बात सही नहीं है, क्योंकि रूपी की वैल्यूएशन फ्राइडे जहाँ पे क्लोजिंग दिया था लगभग उसी लेवल के आसपास है, बहुत ज्यादा में चेंजेस देखने को नहीं मिला। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि जो हमारे निफ्टी इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स या विक्स इंडेक्स वो सडनली स्पाइक कर गया, जो लगातार गिर रहा था, ठीक है। तो ये मनी कंट्रोल के हिसाब से। अच्छा एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट ले लीजिए, क्योंकि देखिए आज 29 तारीख है, 2 दिन बाद ये साल खत्म हो जाएगा,
1 फरवरी बजट पेश करेगा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। तो उसके पहले भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की जो इकोनॉमिस्ट है या आप कह सकते हो जो इकोनॉमिक एडवाइजर है उनके साथ मीटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए बजट में क्या होता है, पेश करता है बजट कौन, भारत की वित्त मंत्री, बट वो बजट को एक्चुअली बनाता कौन है, भारत की जो इकोनॉमिक एडवाइजर या आप कह सकते हो जो भारत की जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग बनाता है, ठीक है। निर्मला सीतारामन जी सिर्फ उसको पेश करता है पार्लियामेंट पे बैठ के। सो प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों इकोनॉमिस्ट के साथ यहाँ पे मीटिंग करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज दोपहर की अपडेट है, ठीक है। तो इसको जानकारी मिलते ही डेफिनेटली आपको मैं शेयर कर दूंगा। आज उसके बाद आ जाइए, एक और टॉपिक बाकी है। आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था ये देख लेते हैं। वैसे जापानीज, देखिए जापान हो सकता है कि इंडियन मार्केट की तरह नहीं गिरे, बट मार्केट उतना भी बढ़िया नहीं था। जापानीज मार्केट में मोस्टली इंडेक्स या तो फ्लैट या तो थोड़ा बहुत नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी सेम हाल है, या तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव में या तो काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया, ठीक है। बहुत सारे इंडेक्स तो काफी गिरा भी है। हांगकांग की मार्केट भी सेम, मोस्टली इंडेक्स नेगेटिव में था। तो मतलब आज सिंपल इंडियन मार्केट अकेले वीक नहीं था, आपके एशियन पैसिफिक की बहुत सारे इंडेक्स भी आज वीक था। वैसे साउथ कोरियन मार्केट आज काफी बढ़िया था, चाहे कॉस्डेक्स, केआरएक्स, कॉस्पी वगैरह सब कुछ बढ़िया था। इंडियन मार्केट तो आपके सामने, पोर्टफोलियो भी गिरा। ताइवानिश मार्केट आज बढ़िया था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आज करेक्शन हुआ और नहीं, खचरा आज रिकवर कर गया। न्यूजीलैंड की मार्केट आज थोड़ा बहुत वीक था, थोड़ा फ्लैट था। मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था, इंडोनेशियन मार्केट ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी थोड़ा वीक था। यानी मोस्टली जो आज एशियन पैसिफिक बाजार में इंडियन मार्केट की तरह या तो वीकनेस या तो थोड़ा फ्लैट मार्केट हमें देखने को मिला। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ मैं शेयर किया। और कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। अगर कोई शेयर के बारे में पूछना है इंडिविजुअली वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और बाय द वे दोस्तों आगे भी बहुत सारे टॉपिक हम वीडियो अपलोड करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।